हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 11वीं क्लास के हों, चाहे +2 हो, जिनके सीबीएसई एनसीईआरटी हो, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड को, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट और भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाई जाएगी और जो है स्क्रीन पे दिखाई भी जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको नोट्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द वन नेक्स्ट टॉपिक इज बायोम्स। द बायोम्स व्हेन यू ट्रैवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द a train from one part of the country to the others, you enjoy and watching outside. Your train passed through the thick forest, grassland, desert, cropsland, and there sometimes a mountain. If you look at the earth from a distance, show the beautiful and kaleidoscopic pattern. All these patterns are because of there are different types of plants that grow in these regions. And their plants grow is determined of physical, edaphics, and geographical characteristics of a place. And these are the natural bodied biotic zone of the biosphere is called is a biome. The each biomes is characterized by uniform life from a vegetation such as a grass, desert, plant, and causes trees are their coniferous trees. A biomes is a there is the large ecosystem is the embryonics with the large landscape characteristics by a specific flora and fauna. The biomes is can be classified as the first is terrestrial. There is a terrestrial. There are the biomes found on the land as a tundra, forest, desert, and grassland. There is an example of terrestrial forest here. And second is a aquatic. Aquatics are biome. These are biomes found in the water, and this can be a fresh water such as pond, lake, rivers, and the marine oceans and seas. There is a most important here two, terrestrial and aquatic. दोस्तों यहाँ पर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है बायोम। देखिए बायोम्स क्या है, आपने ये साधारण तौर पे कहीं भी देख सकते हो। अगर आप ट्रेन में कभी यात्रा किया हो तो आप देखते हो कि ट्रेन कई इलाकों से गुजरती है, उसमें आपको हर टाइप के पेड़ पौधे, जंगल, डिसर्ट, ठीक है, मरुस्थल भूमि, चरगाहें भूमि, ठीक है, हर पहाड़ क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है बायोम के ही पार्ट हो सकते हैं या हैं। यदि आप दूर से पृथ्वी को देखते हो तो वह एक सुंदर जो है क्लाइस्ट्रोस्कोप यानी बहुत जो है मूर्तिदर्शी की तरह दिखाई देता है। अगर आप कहते हैं जहाज़ से अवलोकन करो पृथ्वी का, तो वो जो है बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य रिप्रेजेंट करेगा। चाहे आप चित्र भी देखते हो डिजिटल, तो उसमें आपको बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको नज़र आएगा। कहते हैं ऐसी खूबसूरत दृश्य का यह नमूना जो देखने को मिलता है, इसका कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को पाया जाना है। क्योंकि अगर आप ऊपर से देखोगे या बिल्कुल सपाट होगा तो उसकी सुंदरता तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जंगल, वृक्ष, ये सारे चीज़ें जो होती है ये बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। कहते हैं पादप वृद्धि किसी स्थान के भौतिक
और जो है मृदा यानी मिट्टी को भौतिक अभिलक्षण पर आधारित होती है। देखिए कोई भी पादप कहीं भी ग्रोथ करता है तो वहाँ की मिट्टी जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी बात होती है भौगोलिक अभिलक्षण। कहते हैं ये जो है जैव मंडल में विस्तृत प्राकृतिक जैव क्षेत्र हैं जिन्हें हम जो है जीवोम कहते हैं या बायोम कहते हैं। जीवोम या बायोम कहा जाता है। प्रत्येक बायोम की पहचान वनस्पति के स्वरूप जैव रूप जैसे होते हैं, जैसे घास, मरुस्थलीय पादप, पनपते वृक्ष होते हैं। बायोम या जियोम एक वृक्ष परितंत्र है जो एक विस्तृत स्थान घेरती है और विशेष जीव एक पादप जाति इसके प्रमुख अभिलक्षण होते हैं। कहते हैं बायोम का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। बायोम जो होती है दो प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और यही जो प्रकार हैं उनको हम विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा एक जो होगा स्थलीय, जिसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ये बायोम भूमि पर पाए जाते हैं जैसे टिंडा, वन, मरुस्थल, घास के मैदान। और दूसरा जो होता है ये पारितन जल में पाए जाते हैं जो अलवणीय जल, तालाब, झील और नदी में देखने को आपको मिलेगा। कहते हैं लवणीय जल जैसे समुद्र और उथले समुद्र भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है टेरेस्ट्रियल बायोम्स। अब देखते हैं स्थलीय जो जीवोम है यानी टेरेस्ट्रियल बायोम्स है उसमें क्या अभिलक्षण दिखाया गया है। Here is a brief account of terrestrial biomes here. The first is forests. Forest is the most important here. The forests are one of the largest is a plant formation. Density is packed with the tall and big tree. Forests are many different types of endemic on the is a climatic regions in which they are found. There are three main forest types here. Is a tropical rainforest, as a temperate deciduous forest, and the boreal north conference forest. There is a three type, but first is tropical rainforest. There is called to the evergreen forest. There is a name is the most important here, and these are in the tropical region of every high rainfall. There is the most important here. Here is a very high rainfall here. Such a forest were are developed over the western coast of India and northern eastern Himalaya and scattering in South East Asia, West Africa and the northern coast of South America. There is the most important the heavy rain here. The main characteristics is plant here. The temperature and light resistance and the very high and the rainfall is greater than 200 centimeter per year. That is the most important the heavy rain, the 200 centimeter per year, and the soil this region is a rich and the humus. That is the most important for the growth of plant. And there are the rate of turnover of the nutrients is very high, leading to high productivity and the high have a highest standing crop and biomass here. And they also the vegetative include a potted evergreen trees of about 200 feet like a bamboos, favens, etc. The epiphytus and the bodily is a vines, lianas are also is abundant, and the many tree species show to buttress and strengthen them base and the leaves with the trip tips. That is the most important. And this forest have a rich invertebra as vertebrate fauna and the snail as centipeds is a millipedis and the many insect species are common near the forest floor. And the Rhascosporus is a flying frog, aquatic reptiles is a calmanus and the many birds are common in this forest. The members of this forest is a sloth as monkey, ant, eater. Ant eater is the most important, a leaf bird as a jungle cat, as a grand flying squirrel. There is a most important animal present in this area. दोस्तों देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उसको सदाबहार एवरग्रीन वन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये ग्रीन फॉरेस्ट कई मायने में इम्पोर्टेंट है और कई जगहों पर ये अपना स्थान रखती है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट जो है बताया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में रेन होती होगी, इसलिए इसका नाम जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन जो है उत्तरकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है।
यानी नाम से इसको ही रिप्रेजेंट किया गया है। कहते हैं ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप भारत को दो भागों में डिवाइड करो तो आपको पता लगेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या स्थित है। ऐसे सुविकसित वन भारत में जो है पश्चिम घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर ये पूरी तरह से फैली हुई है, जो कि इसकी इंपॉर्टेंटता को दर्शाता है। अगर देखा जाए इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये जो होती है यहाँ पर मुख्य विशेषताओं में यही आती है। पहली बात कि ये अत्यधिक तापमान एवं प्रकाश तीव्रता रहती है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक है अत्यधिक तापमान एवं प्रकाश तीव्रता रहती है। कहते हैं किसी भी फॉरेस्ट को ग्रोथ करने के लिए तापमान और प्रकाश की तीव्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो पौधों के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो है अत्यधिक वर्षा। यानी वर्षा अगर होती है तो पौधों को पनपने के लिए एक अच्छा कंडीशन मिल जाता है, जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। तीसरी बात रखता है कि इन क्षेत्रों की मृदा जो है ह्यूमस से परिपूर्ण है, यानी ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी है इसकी मृदा की, मिट्टी की। तो इसमें जो है फसल उत्पादन या पेड़ पौधे ग्रोथ करने के लिए काफ़ी मान्य होता है और एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका रखता है। अगर देखा जाए पोषक तत्व की अत्यधिक उपलब्धता के कारण ये उत्पादिक अत्यधिक रहती है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो पोषक तत्व की अत्यधिक उपलब्धता के कारण यहाँ उत्पादकता की जो है मान बहुत काफ़ी बढ़ जाती है तथा जैव भार या खड़ी फसल की मात्रा सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है। तो ये विशेषताओं में से है। आगे विशेषता ये है, कहते हैं अगर देखा जाए तो इन वनस्पति में 200 फीट लंबे सदाबहार वृक्ष जैसे बांस, फन, झाड़ियाँ आदि पाई जाती है। कहते हैं अधिपादर और कठलायता यानी विलेनास भी बहुलता में पाए जाते हैं। जो यहाँ पर बताया गया कठलाता है यानी लियानास भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। कहते हैं कुछ पादप जाति में तने का जो है वह प्रेमूल यानी बटरलेसेस जो है आधार फूला हुआ और लटकी हुई नुकीली पत्तियां यहाँ पर पाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इसकी खासियत को दर्शाता है। और अपने दुश्मन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। कहते हैं इन वनों में आकाशरुखी और कैशरुखी जीव जातियों का बाहुल्य होता है और वन के आधार से घेंगे, सेंटीपीडस, मिलीपीडा और अन्य कीट जातियां भी सामान्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है। कहते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो जाति पाई जाती है वो होता है रकोफोरस। रकोफोरस जो होती है उड़ने वाला मेढक होता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कहते हैं जातीय सुसरूप और गिरगिट और उनके पक्षी भी इन वनों में सामान्यतः पाए जाते हैं। और इन वनों में स्तनधारी जंतुओं में जो होगा स्लॉथ जो होती है, बंदर, चींटीखोर, तेंदुए, जंगली बिल्ली और बड़ी गिलहरी पाई जाती है, जो कि इनकी काफ़ी विशेषता रहती है। कहते हैं कि इनको यहाँ पर पनपने के लिए और इनको जीवन जीने के लिए हर तरह की कंडीशन जो है इनको मिल जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके लिए हर एक कंडीशन उपलब्ध होता है। कारण क्या होता है कि ये अत्यधिक वर्षा वन है तो यहाँ पर जो है खाने पीने की कमी तो होगी नहीं। दूसरी बात होता है कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है तो पेड़ पौधे जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और इनको हर एक कंडीशन में भोज्य पदार्थ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये आदर्श क्षेत्र बन जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। The next is a temperate deciduous forest. There is the most important forest here as a deciduous forest. The tree of deciduous forest is a seed. There are leaves in autumn months and the new foliage grow in the spring. They occur mostly in the northern west, center and the eastern Europe. The easterns is a Northern America, North China, Korea and Japan. For the eastern Russia as Australia. There is a most important is a temperate discussion forest. There is a present in the all over country. There is most important and there are climate here. There is a forest occur in the area of moderate climatic condition such as annual rainfall is a 75 to 150 centimeter is the yearly and the is a winter last of 4 to the 6 months. There is a most important here. The winter is the last of 4 to 6 months here is present and temperature ranging between to the 10 Celsius to 20 Celsius is a important here, and soil is a brown and rich is a nutrient. That is the most important for the growing of tree. Their soil and browns and rich of nutrient.
The air is the most important for flora and fauna. The commonly found the tree in the ecosystem are oak, is a birch, and the healthy of chestnut, peach, and pine. And the cypress is an invertebra fauna. Is a compress is a green oak, moth and bark beetles, green flies. Aphid is a cephalolis, moth and the butterfly. There is a most important flora and fauna here, and the permanent is a grasser and the grass-eating rodent, deer, bisons, and rodent play a very important role in this forest. And they feed on the seeds, fruits, and leaves of the trees and consumes is a much more food than to the large size of grassers. A commonly carnivorous is their temperate is a forest are wild cat is a wolf foxes is a tanned owl and sparrow hawk and black bear is a raccoon and the circus there are omnivorous animal this in a forest. दोस्तों यहाँ पर जो है शीतोष्ण पनपती वन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं शीतोष्ण पनपती वन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ अपना स्थान रखता है। पनपती वनों में वृक्षों की पत्तियाँ जो होती है पतझड़ यानी ऑटोमस में क्या होता है ऋतुओं में गिर जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। और कहते हैं नई पत्तियाँ बसंत ऋतु में आती है। बसंत ऋतु जो होता है यहाँ के लिए एक बहुत ही आदर्श ऋतु मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बसंत ऋतु में जो है हर पेड़ पौधों और जीव जंतु के लिए अपना उचित आहार और पर्याप्त भोजन प्राप्त मिल जाता है। कहते हैं वन अधिकतम जो है उत्तर पश्चिमी केंद्रीय और पूर्वी यूरोप या उत्तर पूर्वी अमेरिकी, चीन, कोरिया, जापान, सुदूर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र में ये जो है पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है आदर्श रूप यहाँ पर प्रस्तुत होती है, क्योंकि शीतोष्ण पनपती वन जो होती है इसके लिए हर एक कंडीशन जो है इसके फेवर में होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जलवायु ये वन मध्यस्थ जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे वार्षिक वर्षा जहाँ पर 75 से 150 सेंटीमीटर तक देखी जाती है, वहाँ पर ये वन जो है एक आदर्श रूपी होती है। कहते हैं शीतकाल यानी शीतकालीन जाड़ा में जो होती है यहाँ पर 4 से 6 माह तक रहती है। देखिए जाड़ा 6 से जो है 4 मास तक रहती है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है। दूसरी बात है तापमान जो होता है यहाँ पर 10 सेल्सियस से 20 सेल्सियस के बीच में रहता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। ये टेम्परेचर जो है काफ़ी ठीक ठाक ही रहता है जीवों को अपना ग्रोथ करने के लिए। कहते हैं मृदा भूरी और पोषक तत्व से परिपूर्ण होती है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट रहता है वो ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर वहाँ पर वन्य जीवन को जो है आगे बढ़ना है तो उनके लिए पोषण तत्व की मात्रा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण पनपती वन में जो है उनको आदर्श जो है पोषक मृदाएँ मिल जाती है यानी मिट्टी प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अच्छा जो है पेड़ पौधे बढ़ते हैं आगे। अगर देखा जाए यहाँ पर पादप जात यानी फ्लोरा और प्राणी जात यानी फ्लोरा। देखिए दोस्तों ये फ्लोरा फाना जो होती है कभी कई इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है। और यहाँ पर एक मिस्टेक भी है कि यहाँ पर फ्लोरा लिख रखा है, जो कि यहाँ फना आता है। फ्लोरा और फना होता है, पादप जो होता है फ्लोरा में आता है और प्राणी जात जो होता है फना में आता है। कहते हैं इस पारित तंत्र में सामान्यतः ओका, वृक्ष, हीथ और हिकोरी, वास, गुड और चेस्टनट, चीड़, साइप्रस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष बेशकली नाम आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन ये सारे वृक्ष जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ के जीव जंतुओं के लिए। कहते हैं अकशरूपी जंतुओं में हाड़ा, ओका, सलाब, बीट, हरी मक्खियाँ, एडिफ स्प्लोराइडा, तितलियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक जनरल क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पुण्यतः या घास पर निर्भर रहने वाले कृंतक प्राणी जैसे रेडेंट, हिरन, बाइसन और प्रमुख पशु पाए जाते हैं। इन वनों में कृत्रिम प्राणी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बीज, फल व पत्तियां खाते हैं और बड़े उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक खाद्य का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये जीव जंतु हैं ये सारे के जो खाद्य हैं उनको उचित मात्रा में उनको मिल जाती है। और कहते हैं इनके लिए आदर्श जगह स्थान यही होता है, यही हैबिटेट जो है आदर्शमय है, इसलिए सारे जीव जो है यहाँ पर निवास करना उचित मानते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो शीतोष्ण वनों में मांसाहारी पशुओं में जंगली बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, कश्यप उल्लू और स्पैरा बाज और जो है आदि पाए जाते हैं, जो कि इनके लिए आदर्श भी पाया जाता है और सारे के लिए भोजन भी उपलब्ध रहता है। इन वनों में काला भालू भी देखने को मिला है और रैकून आदि
सर्वहारी जंतु पाए जाते हैं। आगे टॉपिक करने से पहले एक बात जो है त्रिपाण स्टैंडर्ड आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि आपको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर करोगे तभी उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा जो कि इन वीडियो की उनको सख्त ज़रूरत है, और ये तभी संभव होगा जब आप इसके लिए अग्रसर रहोगे। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना उनके घर पे जाने की ज़रूरत है, ना उनको कुछ बोलने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है, आपको पता है कि आपको यूट्यूब पे जो है एक शेयर का बटन होगा। शेयर पे आपने क्या करना है, हाँ, उंगली फेरना है और उसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को कॉपी कर देना है। इससे ये होगा जिन बच्चे जो कांटेक्ट में आपके होंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, तो उन तक जो है आपके थ्रू ही ये वीडियो मिलेगा। अगर वो देखेंगे, अगर उनको पसंद आएगी तो ये कॉपी को जो है वो रख लेंगे या उसको जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। इससे ये होगा कि वो जब भी मैं वीडियो डालूंगा उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि हर जगह जो है आज बड़े बच्चे जो हैं, बड़े घर के बच्चे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास बड़े बड़े ट्यूशन नहीं होता, जिनके पास अच्छे समझ नहीं होती, और वो हिंदी मीडियम के होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको सपना जो होता है मेडिकल लेने की होती है, लेकिन जब भी वो स्कूल में जाते हैं तो टीचर जो है अपनी इंग्लिश के वर्डों में उनको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, आगे वो पहले दिन ही गिव अप कर देते हैं कि मुझसे मेडिकल नहीं हो सकता, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है जो मुझे हिंदी में इसको पूरा ट्रांसलेट कर सके। इसलिए आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है इसको हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, में भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, साथ में डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में हो रहा है, जो कि आपके लिए डबल डोज के समान है। तो इसमें दोस्तों सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि जग कल्याण के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता। देखिए, आप ऐसे ही आए दिन आप लोग जो हो व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना स्टेटस लगाते रहते हो, एक दिन कम से कम आप किसी पढ़ाई लिखाई का स्टेटस लगा के देखो, देखिए इसका प्रभाव सब पे पड़ेगा और सब आपको अच्छे भी कहेंगे, क्योंकि आपने कुछ एजुकेशन वाली बात लगाई है जिससे कि दूसरे बच्चों को हेल्प भी मिल सकता है। और क्या पता जिन भी बच्चों को ये वीडियो प्राप्त हो वो आपको शुक्रिया अदा भी करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बात की कोई मान्यता नहीं है कि वो बच्चा को प्राप्त हो चाहे ना हो, सिर्फ हमने अपना कर्म करना है। जैसे त्रिपाण सेंटर जो है अपना कर्म कर रहा है, चाहे देखिए मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं जिन बच्चों को अच्छा लगेगा वही सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो लीव कर जाएंगे। एक जर्नल सी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि यूट्यूब पे न जाने कितने लाख वीडियो पड़े हुए हैं इसी एक टॉपिक पे, तो मेरे ही वीडियो क्यों देखेंगे बच्चे। देखिए, मेरा वीडियो देखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश और आपके ही लैंग्वेज में ये उपलब्ध है, साधारण भाषा, साधारण लैंग्वेज, साधारण सोच विचार। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है इसमें विस्तृत ज्ञान होती है, लेकिन आपके ही लैंग्वेज में होता है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा के बराबर हो जाता है। तो इसमें आपको सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, आपने इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाना है। There is a coniferous forest. Is a coniferous forest are known as a taiga or boreal forest. There are coniferous forests are two names. Other is a taiga and the boreal forest. They extend as a continuous battle across North America and North Eurasia. The below there Arctic tundra is a Himalaya. These are distributed above to the 1700 to the 3000 meter altitude. There is the most important, there is the distribute above to the 1700 to a 3000 meter altitude, and this also occur at a high altitudes below to the alpine tundra and tree lines. There is the most important here, and there are climatic condition here. The climate is very cold, means very cold here in important. The long and the harsh winter is for more than 6 months. There is a 6 month is a very long and the harsh winter, and the mean to the annual temperature is below to 0 Celsius. 0 Celsius is a conditional critical, and the soil is a poor nutrient and acidic in the nature. There is a most important, there is soil is a very poor nutrient and there is acidic of the nature. And the flora and the fauna is the coniferous forests are characterized by the conifer is the gymnosperm form. Gymnosperm is here, and there are a evergreen drought resistance and woodland. In a many species, the is a canopy is a cone shaped.
The common is a species of tree of this forest are Sporcus, the fir and pine tree. Their productivity is much less than to the other ecosystem, and there are very few animals in this forest. There is the herbivorous are red, squirrel, deer, goat, and the most is a moose, etc. The carnivorous is a timber, as the wolf lacks snakes, and the wolverine vessels milk and the bear. Some common is the birds are crows, the bill, thoraces as a warblers, is a flag catchers, and the ravens and the sparrow. That is the most important here. यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शंखधारी वन। देखिए शंखधारी वन जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट रखता है। शंखधारी वनों को जो है ट्रंगा ट्रंगा भी कहते हैं या बेरियल्स भी कहते हैं, बोरेल भी कहते हैं। यानी इसको दो नामों से जाना जा सकता है आगे, कि इसको टोंगा भी कहते हैं और वेरियल्स भी कहते हैं। ये वेरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नियमित बेल्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया तक फैली हुई है। कहते हैं अगर हिमालय में यह वन जो है 1700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि 1700 से लेकर जो है 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ये वन जो है अल्पाइन्स टुंड्रा और वृक्षों के रेखा ट्री लाइन्स के नीचे ऊंचे ढाल पर पाए जाते हैं। यानी ये स्लॉन्टिंग एरिया होती है, वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर देखा जाए यहाँ पर जलवायु कंडीशन का, तो कहते हैं जलवायु बहुत ठंडी होती है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और ऊपर से 1700 से लेकर 3000 सेंटीमीटर ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो होगा ठंडा क्षेत्र ही पाया जाएगा, क्योंकि इतने ऊंचाई और इतना जो है हिमालय भी नाम आया है। तो हिमालय क्षेत्र जो जितने भी हैं वो ठंडा इलाका में से ही माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर जलवायु बहुत ठंडी होती है, लेकिन 6 माह से अधिक लंबा एवं कठोर शीतकाल चलती है। यानी 6 महीने तक यहाँ पर जो है काफ़ी ठंड पड़ती है, जिसकी जो है तापमान की सेल्सियस अगर देखा जाए तो 0 सेल्सियस से भी कम होती है। तो आपको पता है कि 0 सेल्सियस पे जो होता है बर्फ़ जम जाता है, यानी पानी जम जाती है, और इससे भी नीचे चला जाता है। तो ये बहुत ही, ये आप समझ सकते हो क्या ठंड पड़ती है। अगर देखा जाए इनकी मिट्टी की हालात, तो इसमें मिट्टी में जो पोषक तत्वों के काफ़ी अभाव होते हैं और उसकी प्राकृतिक अम्लीय होते हैं। यानी ये एसिडिक होती है मिट्टी, जहाँ पर बहुत से फसलों का होना संभव नहीं होता है। कुछ ही कार जो वृक्ष होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अगर देखा जाए यहाँ पर पादप जात और प्राणी जात कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर तो आपको पता ही है कि 0 सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वही जीव जंतु पनप सकते हैं, रह सकते हैं जो इस कंडीशन के लिए होते हैं। कहते हैं शंखधारी वनों में जो है अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म शंखधारी वृक्ष पाए जाते हैं। यानी इसमें जो है जिम्नोस्पर्म सबसे अधिक पाया जाता है। कहते हैं ये सदाबहार, शुष्क, तारोदी और कस्टिप्स होते हैं। यानी ये सदाबहार होते हैं और शुष्क क्षेत्र में भी रहने के लिए जो है प्रेरित होते हैं। बहुत सी जातियों में जो क्रियोटल्स यानी कैनकोपिस शंखाकार होते हैं, और जो है इसमें सप्रूस, देवदार, चीड़ व वनों के सामान्य जाति पाए जाते हैं। इनकी उत्पादकता देखा जाए तो अन्य परिस्थिति तंत्र यानी पहाड़ी तंत्रों से कम होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। यहाँ पर इन वनों में बहुत कम जीव जंतु पाए जाते हैं। इसका कारण तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 6 महीने की जो है ठंड काफ़ी पड़ती है, जो 0 सेल्सियस से कम टेम्परेचर होती है। तो बहुत से जीव जंतु जो है यहाँ पर नहीं पाए जाते, यानी बहुत ही कम पाए जाते हैं। शाकाहारी प्राणियों में जो है लाल गिलहरी, हिरन, बकरी, खच्चर, बारहसिंगा पाए जाते हैं, जो कि जनरली इंसानों के द्वारा ही पाले जाते हैं। ठीक है, मांसाहारी जंतु में भेड़िया पाया जाता है, लकड़बग्घे पाया जाता है, विजलक, मिक और बालू पाए जाते हैं। और इनको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इनके खालें जो होती है मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से सर्वाइव कर सके। कहते हैं कुछ सामान्य पक्षी क्रॉस बिल और जो है थैसोस, बलवरसस, मक्खीमार और राविंस, गोरेया आदि भी इन वनों में सामान्य देखे जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी कंडीशन जो है सही नहीं है, इसलिए बहुत से जीव जंतु जो है यहाँ पर अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके लिए 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे वही रह सकते हैं जो उनके लिए बनाए गए हैं या उसमें सर्वाइव करने के लिए वो सक्षम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है।